Hello students, today we are going to learn chapter 7 सुभाषितानी of standard 8 semester 2। तो इसमें भी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेट करके समझाऊंगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पुस्तकेषु हिया विद्या पर हस्तेषु यद धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। इट मीन्स इसका मीनिंग ये है कि जो विद्या पुस्तकों में होती है और जो धन परायों के हाथ में होता है वो विद्या और वो धन कठिन परिस्थितियों में यानी कि ज़रूरियत के टाइम पे वो कोई काम नहीं आते हैं। उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ स्टूडेंट्स। तो हम अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ते हैं बच्चों, राइट, लेकिन ये पुस्तकों में से मिलती सीख अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो वो पुस्तक में से मिली विद्या पुस्तक में ही रह जाती है। वैसे ही पुस्तक में रही हुई विद्या और दूसरों के अधिकार वाला जो धन होता है वो ज़रूरियत के समय में, कठिन समय में कभी भी हम उसका इमरजेंसी में उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। नाउ इन इंग्लिश, the knowledge which is in books and the wealth which has gone into other people's hands, when the needs arises, that knowledge and that wealth are of no use, right? Now second number, वृक्षः फलान्वितः भाति वृक्षं धुनयते कपिः वृक्षेण वार्यते तापः जलं वृक्षाय दीयते वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान् वृक्षे खगाः निकुंजन्ति वृक्ष धन्योसी भूतले। इट मीन्स इसका मीनिंग, फलों से लदा हुआ पेड़ अच्छा लगता है, पेड़ को बंदर हिलाता है, पेड़ से गर्मी दूर होती है, पेड़ को पानी देते हैं, पेड़ में से पान गिरते हैं, पेड़ का विस्तार बड़ा होता है, पक्षी मधुर आवाज करते हैं, हे पेड़ तू धरती पे धन्य है। तो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इस सुभाषित में पेड़ और उसके उपयोग के बारे में जानकारी दी गई है कि कैसे ये पेड़ जो है वो हमारी गर्मी जो है वो दूर करता है। बराबर, गर्मी में हम उसकी पेड़ की छाया के नीचे बैठ के आराम से हम शांति से बैठ सकते हैं। और इस सुभाषित की विशेषता ये है कि इसमें पेड़ शब्द की हर एक विभक्ति के एक वचन के रूपों को इन्वॉल्व किया गया है। राइट। नाउ it is in English. The tree laden with fruits looks nice. Monkey shake trees. Heat is prevented by trees. Water is given to trees. Leaves fall from the trees. The tree is spread over a large area. Birds chirp on trees. Oh tree, you are blessed on this earth. Now, third number. पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। थर्ड नंबर, न कश्रित कस्य चिन्मित्रं न कश्रित कस्य चिदं रिपुः व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। इट मीन्स स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये है कि कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। बराबर, हमारे बर्ताव से ही हमारे दोस्त और दुश्मन बनते हैं। तो बच्चों इस सुभाषित में ये समझाया गया है कि कोई जन्म से ही किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। हम जिसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं वो हमारे दोस्त बन जाते हैं और हम जिसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए बच्चों, अगर हम सबके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो ही हमारे दोस्त ज़्यादा बन पाएंगे और तो ही हम शांति से रह पाएंगे। नाउ इन इंग्लिश, nobody is anybody's friend, nobody is anybody's enemy. Friends as well as enemies are made due to our behavior, right? Okay, now fourth number, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सन्तां विभूतयः। इट मीन्स, नदियाँ खुद अपना पानी नहीं पीती, पेड़ खुद फल खाते नहीं, बादल सच में बोया हुआ अन्न खुद ही नहीं खाते, सज्जन व्यक्ति की संपत्ति परोपकार यानी दूसरों की सेवा के लिए होती है। तो बच्चों इस सुभाषित में नदियाँ, पेड़, बादल और सज्जन व्यक्तियों के द्वारा परोपकार की महिमा बताई गई है।
नदियों के पानी का यूज़ हम सब करते हैं, वो खुद अपना पानी कभी नहीं पीती है। वैसे ही पेड़ पे लगे फल सब खाते हैं, लेकिन पेड़ कभी वो फल नहीं खा पाते हैं खुद से। खेत में उगा हुआ धन सब खाते हैं, बराबर, लेकिन जो बादल बरसने के कारण वो धान उगा है, वो बादल खुद कभी वो अन्न यानी कि धान नहीं खाते हैं। वैसे ही अच्छे इंसान की जो संपत्ति होती है उसका उपयोग खुद के लिए वो कभी नहीं करता, वो हमेशा दूसरों की सेवा में ही वो संपत्ति देता है, राइट। Now in English, rivers do not drink their water themselves, trees do not eat their fruits themselves, the clouds themselves truly do not eat the grain, right? The wealth of good man is for the benefit of others, right? Now next, Ganga, Sindhu, Saraswati च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासूर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णः पूर्ण जलेः समुद्र सहिताः कुर्वन्तु मे मंगलम। यानी कि बच्चों इसका मीनिंग ये है कि गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महानदी, चर्मनवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, मैसूर नदी, फेमस, जया और गंडकी, ये सारी नदियाँ पानी से भरी हुई है, यानी कि पूर्ण नदियाँ है, और वो नदियाँ समुद्र के साथ मिलके मेरा मंगल करो। ठीक है, तो बच्चों इस सुभाषित में भारत में बहती हुई पवित्र नदियों के बारे में बताया गया है। ये सारी नदियाँ अलग अलग प्रदेश में बह के समुद्र को जाके मिल जाती है। उसके उदाहरण के द्वारा देश में प्राचीन समय से ही एकात्मता यानी कि एकता व्यापी हुई है वो बताया गया है। ऐसे ही हम में राष्ट्रीय एकता की भावना होगी तो ही हमारा मंगल होगा, वो बात इसमें समझाई गई है बच्चों। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, इट मीन्स महानदी, चर्मनवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, मैसूर नदी, and the famous Jaya Gandaki river. All these rivers filled with abundant water merge with the sea and bless me. Okay. Now last, घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारु गंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चेवे क्षु दंडम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम न प्राणांते प्रकृति विकृतिर्जायते सज्जनानाम। इट मीन्स बच्चों बार बार घिसने से चंदन ज़्यादा सुगंध देता है, बार बार पीलने से गन्ने की जो लकड़ी होती है वो ज़्यादा मधुर यानी कि स्वादिष्ट बन जाती है, मीठी बन जाती है। बार बार गर्म करने से सोना ज़्यादा चमकदार बनता है। और प्राण देने के समय वैसे ही प्राण देने का समय आने पर भी उत्तम इंसानों के स्वभाव में कोई विकार नहीं होता, यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो बच्चों इस सुभाषित में चंदन, गन्ना, सोना और उत्तम इंसानों की विशेषता बताई गई है। ठीक है, जैसे ही बार बार घिसने पर चंदन ज़्यादा सुगंधित बन जाता है और बार बार पीलने पर गन्ने का रस ज़्यादा मधुर स्वादिष्ट बन जाता है, वैसे ही ज़्यादा तपने पर सोना उतनी ही ज़्यादा चमक देता है। और जान देने का यानी कि प्राण देने का जब आखिर का समय आता है तब भी उत्तम विचार वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, now in English, even after rubbing repeated, sandalwood remains sweet smelling. Even after cutting repeatedly, the sugarcane stick remains sweet. Even after heating repeatedly, gold becomes beautiful in colors. Even at the time of death, there is no change in the character of great men. Thank you.